नाम धर्मेंद्र मान है, मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन मेरा जो जन्म है, मैं नीचे आ जाऊँ क्या? चलेगा नीचे आने से? ये मुझसे ऊंचा हो जाएगा। अरे सब जुगाड़ है। गुड। तो दिल्ली में मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। मेरठ के अंदर एक बहुत छोटा सा गांव है जहां एक फार्मर फैमिली में, किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। दादाजी खेती करते थे, मेरे पिताजी थोड़े से पढ़ लिख गए अपने परिवार में और वो काम की तलाश में दिल्ली आ गए। आवाज सही आ रही है? जब वो दिल्ली आए तो उनको 2 साल लगी दिल्ली सेटल होने में। 81 में आए थे, सन 81 में मेरे पिताजी दिल्ली आए, दिल्ली सेटल हो गए। 2 साल बाद उन्होंने अपने परिवार को दिल्ली बुलाया। परिवार में कौन लोग थे? 4 बहन भाई हम, जिसमें सबसे बड़ा मैं और मेरी माताजी। पिताजी ऑलरेडी दिल्ली में थे, तो 6 लोगों का परिवार था। हम दिल्ली आ गए सन 83 में। उससे पहले जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो गांव में हुई है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अगर लाखों रुपए महीना आपको कमाने हैं, अगर आपको ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ी में घूमना है, तो आपको कॉन्वेंट स्कूल में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बिल्कुल साधारण स्कूल में पढ़ा हूं। इनको तो नहीं आ रही, मुझे आवाज गूंजती हुई लग रही है। आपको भी लग रही है क्या? नहीं। अच्छा, नहीं लग रही, ठीक है फिर। तो मैं गांव में पढ़ा। स्कूल जो था, कमरे तक नहीं थे स्कूल में, नींद के नीचे बैठ के पढ़ते थे। जो बैठने का साधन नहीं होता उसे हम लोग फर्श बोलते थे। वो एक टाट टाइप की, चटाई टाइप का एक होता था, उसको हम लोग बोलते थे क्या? फर्श। उसे भी बगल में दबा के लपेट के अपने घर से लेके जाया करते थे। यानी हमें कोई डेस्क कुछ नहीं, या बोरी या कट्टा, मतलब बोरी वाला कट्टा है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना, वो हम अपने घर से लेके जाते थे। और आजकल के बच्चों को तो मैं बड़ा लक्की मानता हूँ भाई साहब कि आपको पैदा होते ही नोटबुक मिल जाती है। हमारा जमाना अलग था, तख्ती पे लिखा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो तख्ती पे जिन्होंने लिखा है? हाँ, देखो कितने सारे लोग भाई साहब, सब इस स्टेज के लिए बने हो, जितने भी तख्ती पे लिखने वाले लोग। ध्यान, थैंक यू। और मैं थोड़ा सा शैतान भी था बचपन से ही, इसलिए तख्ती भी थोड़ी मोटी रखता था मैं। क्यों? पढ़ाई की पढ़ाई और साथ वाले का भी इलाज करने में काम आ जाती है। तो वहां से मेरी बेसिक एजुकेशन शुरू हुई। और देखो फिर अगेन, मैं आजकल के बच्चों से मुझे थोड़ी सी जलन होती है जी, मैं सिंपल बोल रहा हूँ बिल्कुल। आजकल का जो यूथ है उससे मुझे थोड़ी सी जलन होती है। किस लिए होती है? आज ये स्कूल जाते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे बैग मिलते हैं, आगे लिखा रहता पोकेमॉन, पीछे छपा रहता डोरेमोन। हमारे टाइम पे जो हम लोग बैग लेके जाते थे, बैग कहाँ थे? वो तो झोले थे, नेवला छाप तंबाकू के, या ढोलक बीड़ी, या टार्जन बीड़ी, हाँ या ना? वो समय नंगे पैर, चप्पल नहीं होती थी हमारे पास। वहां से स्कूलिंग की, फिर मैं दिल्ली आया 83 में। आप विश्वास नहीं करोगे, दिल्ली आने के बाद पहली बार मैंने अपने जीवन में कार देखी है। उससे पहले 83 से पहले मैंने जीवन में कभी कार भी नहीं देखी थी। मारुति 800, 800 बोलते थे उसे, मारुति 800। मैंने अपनी माँ से पूछा था ये क्या है, तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये कार है। कभी सिनेमा में देखी होगी इन्होंने। तो मैंने पूछा इसमें कौन लोग बैठते हैं, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि इसमें बड़े लोग बैठते हैं। ये बात ध्यान से सुनना, बड़े लोग बैठते हैं। और मैं छोटा था, तो मैंने एक सपना बनाया, बड़ा होके मैं कार में बैठूंगा। जबकि माँ का मतलब क्या था? बड़े लोग बैठते हैं। और मुझे क्या समझ में आई कि बड़े लोग बैठते हैं। बच्चों को हमेशा इजी रास्ता समझ आता है, ठीक है? यस। ये ड्रीम लिया मैंने कि बड़ा होकर कार में बैठूंगा। खरीदना मेरा सपना था ही नहीं, केवल बैठना मेरा सपना था। उन्हीं दिनों मैंने देखा कि हमारे घर के ऊपर से हवाई जहाज गया। तो मैंने माँ से पूछा ये क्या है? तब फ्लाइट्स कम होती थी। पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कि बेटा ये चील गाड़ी। क्या है? चील गाड़ी। 20-30 साल पहले गांव के लोग हवाई जहाज को चील गाड़ी बोलते थे, याद है किसी को? तो मैंने पूछा कौन लोग बैठते हैं, तो उन्होंने बताया कि बड़े लोग बैठते हैं। मैं इस बार भी छोटा था, तो मैंने एक सपना और बनाया कि बड़ा होकर मैं चील गाड़ी में भी जरूर बैठूंगा। तो 2 सपने लेके मैंने बड़ा होना शुरू किया। दिल्ली आज जैसी दिल्ली नहीं थी साहब, जैसे आप देखते हो चौड़ी सड़कें, बड़ी बिल्डिंग्स, वो दिल्ली नहीं थी। छोटी छोटी सड़कें, कच्ची गलियां, धूल भरी सड़कें, इस तरीके का दिल्ली का आलम था। बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी। और हमारा तो जीवन ही गरीबी में बीता, बचपन बहुत विषम परिस्थितियों में। आजकल के बच्चे खेल में बड़े मास्टर हैं,
मोबाइल मिल जाते हैं पैदा होते ही, लैपटॉप पे खेल रहे होते हैं। हम खेले बाहर गलियों में तगड़े वाले खेल, आजकल के बच्चों को नसीब नहीं होते ये खेल, मैं गारंटी देता हूं। साइकिल का टायर चलाना, पंचर टायर चलाया किसी ने? कुछ समझ में आता क्यों चलाते हो? बस साइकिल चलाए तो मजा आए, साइकिल का पंचर टायर ही चला रहे हैं, बहुत मजा आता था कसम से। कंचे खेलना, लट्टू चलाना, पतंग उड़ाना, कुछ कुछ जानो बचपन में हैं? बड़ा मजा आता था। समझ रही है मतलब क्यों कर रहे हैं? कंचे किस किसने खेले आप में से? जब मुझे यहाँ थोड़े ज्यादा दिखते हैं कंचे वाले, आपने भी? सच में ग्रेट। मुझे जहां तक याद है, जो कि बहुत पुरानी बात है, जिसके पास सफेद कंचे होते थे, एक सफेद भी आता था उसमें, तो उसे बड़ा प्रीशियस मानते थे कि यार इतने सारे सफेद है इस पे। कंचों में निशाना भाई का इतना एक्सपर्ट था, गजब। मुझे आज भी याद, जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी मुझसे पूछती है, कांच का मर्तबान बराबर रखा था कंचों का जो मेरे जीतते हुए थे बचपन में। तो मेरी पत्नी ने पूछा क्या है ये? तेरा पति जीत के लाया था इन्हें। ऐसा था। तो बचपन बड़ा अभाव का था, चैलेंजेस बहुत थे, परेशानियां थी, पैसे नहीं होते थे, पर मजे पूरे लेते थे। तो यहां मैं आपको थोड़ा सा आपके बचपन में भी ले जा रहा हूं। बहुत मजे लेते थे, पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं थी। याद है जी? यस। बारिश हुई, पानी भरा, कॉपी में से पेज फाड़ा, नाव बनाई, उस पर लिखा धर्मेंद्र मान। अपने नाम के जहाज तो हमने बचपन में चला दिए थे। फील करो यार। धीरे धीरे मैं बड़ा होना शुरू हुआ, पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं था, मैं कभी भी फर्स्ट बेंचर नहीं रहा। आप में कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज नहीं थे? हाँ, तो वो सारे यही के लिए बने, सब यही के लिए बने। देखो, जो अपनी क्लास में या कॉलेज में अव्वल आ जाता है, नंबर 1, उसे तो नौकरी वाले वहीं से उठा ले जाते हैं कॉलेज से ही, और वो जिंदगी भर नौकरी करता रहता है। जो सेकंड क्लास में पास होता है वो बनता है वकील, आया ना? और जो थर्ड क्लास में वो बन जाता है जज। कोई वकील बैठा हो तो माफी चाहता हूं, पहले मांग लेती। और जो फेल हो जाता है ना, वो बनता है नेता, और वो फिर इन सबको चलाता है जो फर्स्ट क्लास वाले थे। इसलिए अगर किसी कारण से होशियार ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, 5-7 लाख रुपए तब भी कमा लोगे महीने के, अगर बहुत ज्यादा होशियार नहीं हो तो, जैसे मैं नहीं था। पर हाँ, एक चीज थी मेरे अंदर, मैं चीजों को पकड़ता बहुत जल्दी था। जो मेरे काम की चीज थी ना, उनको मैं बड़ी जल्दी पकड़ता था। तो आपको भी क्या करना, जो आपके काम की चीज है उनको बड़ी तेजी के साथ पकड़ना है। जो अभी मैं आपको बताऊंगा, बीच बीच में आपको चेक भी करूंगा कि मुझे कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। गुड। तो जितने भी लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार ताली बजाओ जी, धन्यवाद। जितने भी लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं ना, एक बार ताली बजाओ, एक बार। लग गया पता? ऐसे चेक करूंगा बीच बीच में। मुझे एक चीज समझ आने लगी थी कि अगर बहुत बड़ा कुछ काम करना है जीवन में, तो आपके पास एक अच्छी नौकरी का होना बहुत जरूरी है। तो नौकरी तो तब मिलेगी जब आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी। तो मुझे ये समझ आएगा कि पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। मैंने ठीक ठाक पढ़ना शुरू कर दिया, सब कुछ मेरे जीवन में बड़ा स्मूथ चल रहा था। गरीबी थी, अभाव था, लेकिन जीवन अच्छा चल रहा था। 1988 में हमारे परिवार में एक हादसा हुआ और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। पूरे परिवार में मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे। मेरी माँ पढ़ना लिखना जानती नहीं थी, हम बहुत छोटे थे। मैं सबसे बड़ा होने के बाद 12 साल का था, तो मेरे जो बहन भाई थे वो और भी ज़्यादा छोटे थे। तो हम तो कुछ काम कर नहीं सकते थे। माँ पढ़ी लिखी थी नहीं, अब पैसा कहाँ से आएगा? ऐसे में सबसे पहले जब आपके परिवार को कोई दिक्कत आती है, रिश्तेदार आपसे किनारा करते हैं। कभी देखा है ना ऐसा? ये वो लोग होते हैं जो कसम खाते हैं कि सारी जिंदगी आपका साथ देंगे, और जैसे कोई भीड़ पड़ी सबसे पहले किनारा वही लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों ने सबसे पहले किनारा किया। ये वो समय था जब हमें ये नहीं पता कि सुबह खाना खाएंगे, रात को मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मैं अपने जीवन की वो घटना बता रहा हूँ 1988 की, कि अगर एक टाइम खाना खाया, अगले टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। लेकिन ईश्वर है, बड़ी चीज है,
उससे बड़ा कोई नहीं उसको पता है एक्चुअली होना क्या है। हम लोग, मेरी माँ पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उनको एक काम आता था, क्योंकि हम गांव से जुड़े हुए लोग थे। पशुपालन, भैंसे पाली, दूध बेच करके गुजर बसर शुरू की। मैं बहुत छोटा था, लेकिन अच्छे से याद है, सुबह 4 बजे उठता था और 4 बजे उठने के बाद जानवरों का चारा पानी करके मैं स्कूल जाता था। ये बात मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो आज यूथ है, युवा है, जिनके माँ बाप अगर उनसे एक गिलास पानी मांग ले, उनके चेहरे पर सलवट आ जाते हैं। आपके माँ बाप ने, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए इतना कुछ किया है मेरे भाइयों, कि अगर अपनी खाल के जूते भी पहनाओगे ना, तो जिंदगी में अपने माँ बाप का कर्ज कभी नहीं उतार सकते आप। इसलिए कभी भी नेवर एवर उनकी बात को टालना मत, हमेशा आपके फायदे की बात करेंगे। खैर, मेरी 10वीं क्लास ऐसे हुई, 12वीं ऐसे हुई, मैंने बीकॉम ऐसे ही किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1996 में 1996 में मैंने बीकॉम पास की, और सेम प्रोसेस था, सुबह 4 बजे उठना, जानवरों का चारा पानी करना और दूध बांट के स्कूल जाना, कॉलेज जाना। इस तरीके से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जब तक मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, मुझे ये लगता था कि अगर मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो बहुत बड़ा कुछ कर जाऊंगा, ऊपर आ जाता हूँ। लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद बहुत टफ हुई लाइफ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, जिनकी हुई नहीं है कंप्लीट, अभी पढ़ रहे हैं? ओके, ठीक, पढ़ते रहो, बहुत मेहनत करो। ग्रेजुएशन और 13वीं समझते हो? जो मरने के 13 दिन बाद होती है। अब आई समझ? 13वीं तो बोलते हैं उसे। ग्रेजुएशन और 13वीं दोनों एक जैसी है। करके केवल संतुष्टि मिलती है, होता कुछ नहीं है, सच में। बीकॉम करने के बाद ना लाल किला मेरे से बना और ना ताजमहल तुमसे बने, ये ध्यान रखो। पढ़ाई करो, ध्यान से करो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में ध्यान दो, अमीर नहीं बनोगे उससे। चलिए जी, मेरी नौकरी, अब जब मैं कॉमर्स से था तो मुझे नौकरी क्या मिलनी है? अकाउंटेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं मुनीम। मुनीमगिरी की नौकरी मिलनी थी। अच्छा, मुनीम ना आजकल अपने आप को मुनीम कहलवाना पसंद नहीं करता, अकाउंटेंट कहो मुझे, होता मुनीम ही है। हमारे बीच में कोई साथी बैठा तो प्लीज बुरा ना माने, मेरा मंतव्य ऐसा नहीं है। चलिए जी, एक छोटी सी नौकरी के साथ मेरे जीवन की शुरुआत हुई। 1998 की बात है। हमारे ऑफिस में विदेश से, ऑस्ट्रेलिया से एक गोरा आया, एक फॉरेनर आया, और उसने क्या किया, पूरे ऑफिस को साथ बिठा के एक प्रेजेंटेशन दी। माहौल समझ रहा हूं, 1998 में, आज से तकरीबन 23 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। गोरे ने कहा कि तुम जो सामान लाते हो लाला की दुकान से, वहां से कुछ नहीं मिलता, एक कंपनी है, तुम उसका सामान खरीदोगे, तुम्हें बदले में कुछ पैसा आएगा। कुछ याद आ रहा है? क्योंकि आपको भी कुछ ऐसा बताया गया होगा। ये मैं बात बता रहा हूँ 23 साल पुरानी। आप बड़ी कार खरीद सकते हो, आप बड़ा घर ले सकते हो, ये सारी बातें अंग्रेजी में हो रही थी। भाई का हाथ तंग था थोड़ा सा, लेकिन एक चीज समझ आ रही थी, बिग होम, तो मैं समझ गया था बड़े घर की बात कर रहा भाई। बिग कार, तो समझ गया बड़ी कार। क्लियर? मेरा मन किया कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, लेकिन मेरे सीनियर्स को समझ नहीं आया। और जब सीनियर्स को समझ नहीं आता तो आपने क्या हिम्मत किया, हाँ कर लो। और हुआ ये कि मेरे सीनियर से मना कर दी। गोरा अपने देश चला गया, भैया हम अपने देश में रह गए। 1 साल गुजर गई। 1 साल गुजरने के बाद मेरे एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई, स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। उसने मुझसे वही सवाल पूछा जो आपसे भी किसी ना कभी ना कभी पूछा होगा, अमीर बनना चाहते हो? पूछा ना, मेरे दोस्त ने मुझसे यही पूछा, अमीर बनना चाहते हो क्या? मैंने कहा हाँ। कैसे बनाएगा? बोले कंपनी है, घर का सामान बनाती है, वो सामान तुम लाला की दुकान से लाते हो, वहां से कुछ नहीं मिलता, इस कंपनी से खरीदोगे, कुछ मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर, बोला उसने, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे, वो आगे खरीदेंगे, तुम्हें लाखों रुपए महीने की आमदनी आएगी। मुझे 1 साल पुरानी बात तुरंत क्लिक हुई। जब हम कोई बात दोबारा सुनते हैं, पिछली याद आती है, आती है ना, तो मैंने कहा डन, मुझे करना है। कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा 1950। और मजे की बात, मेरे पास 1950 थे ही नहीं। मैंने इंतजाम किया, जब जो कि सपने करने थे भैया, तो 1950 का भी इंतजाम किया। करने के बाद किट खरीदी, काली किट आती थी, जैसे आप स्टील का सफेद थैला खरीदते हो ना, इसमें साबुन वाबुन लेके आते हो, सफेद थैला, तो मुझे काली किट मिली। हाँ जी, हाँ जी प्रधान जी, उतार लो जूते को, तो उतार लो,
इधर हो जाओ, इधर भैया को बैठ लेने दो। भैया ठीक हो, कंफर्टेबल रहना। कुछ साल पहले पुराने सीडी प्लेयर चला करते थे, याद है? तो आजकल तो पेन ड्राइव आ गई, वो चक्री सी होती थी सीडी, उसमें आप फिल्म देख रहे हो, 90% फिल्म चली गई, लाइट चली गई, लाइट दोबारा से आई, फिल्म कहां से शुरू होती थी? 0 से शुरू होती थी, शुरू से। भाई पुराने सीडी प्लेयर के जैसा ही हूं मैं। बीच में कहीं भी डिस्टर्बेंस हुई तो शुरुआत वहीं से होगी कि धर्मेंद्र मान मेरा नाम और मैं दिल्ली से आया हूं। कितनी देर खेल सकते हो ये तुम्हें देखना है। मैं फ्री हूं साहब, शाम तक, कल तक, परसों तक। तुम डिस्टर्ब करो और मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। चलिए, अब काला बैग हाथ में लेके, काली किट हाथ में लेके, मन में सपने, ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि जब प्लान दिखाया जाता तो बड़े सपने अंदर से निकल के आते हैं, है ना? ऐसे कर दूंगा, इसको पकड़ लूंगा, ऐसे सपने मुझे भी आए। तो काला बैग हाथ में लेके मैं भी अपना शान शौकत से ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, और मन में क्या चल रहा है? एक इसको पकड़ूंगा, एक उसको पकड़ूंगा, एक ये करूंगा, एक वो कर। ऐसे होता है जी? बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे, समझ आएगी ना आपको? तो रास्ते में मेरे 2 दोस्त मिल गए घर से पहले, बोले कहां जा रहा है? मेरे मुंह से निकल गया तुम्हें ढूंढ रहा था। बोले क्या बात? तो मैंने वही जो सीख के आया था ज्ञान, उसकी उल्टी उनके सामने कर दी। ये तुम्हें नहीं करनी, अपनी गलतियां बता रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा अमीर बनना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ। क्या करना? मैंने एक कंपनी जो घर का सामान बनाती हो, सामान तुम लाला की दुकान से लाते हो, तुम्हें वहां से कुछ नहीं मिलता, तुम यहाँ से लाना शुरू करो, 2 मेंबर बनाओ, तुम दोनों लखपति, मैं करोड़पति। मैंने कहा भाई तुम दोनों को बना दूंगा, तुम दोनों लखपति बन जाओगे, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। जैसा मैंने हाँ कर दी थी, उन्होंने बिल्कुल मना कर दी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं फंसेंगे। आपको भी लोग ऐसा बोलते हैं क्या? मुझे भी बोला था 99 में, 22 साल पहले, नहीं फंसेंगे। मुझे समझ नहीं आया, ये नहीं फंसेगा कि मैं फंस गया। अच्छा, एक वो सुना होगा ना आपने, एयरटेल के विज्ञापन आता है, हर एक फ्रेंड गुड गुड, दुखती रहे भाई की। और भाई मेरे वाले तो बहुत बड़े वाले थे, इतने बड़े थे कि ना केवल उन्होंने मना किया, बल्कि एक काम और आगे बढ़ के किया। जितने भी मेरे जानकार थे सबके घर घर जाके बोला कि धर्मेंद्र मान पागल हो गया है, काला बैग हाथ में लेके 2 ढूंढ रहा है। अगर आप मुझे एक बात बताओ, जब किसी के पास पहले से ही इंफॉर्मेशन जाएगी कि एक पागल आदमी काला बैग हाथ में लेके 2 ढूंढ रहा है, तो वो तो तैयार ही बैठेगा ना। आपको ये बताया जाए कि सीकर में कच्चाधारी गैंग घूम रहा है और रात को पकड़ा धकड़ी करता है, और आप वहां किसी अकेले कच्चे वाले को ढूंढ देख लो, क्या वो बेचारा चोर है या नहीं है, उसका मरना तय है। आया ना? आया ना? तो लोगों को ये बता दिया गया कि काला बैग हाथ में लेके 2 ढूंढ रहा है, तो मैं जिसके भी पास जाता था सच में मेरे पास काला बैग होता था। पहला लक्षण मैच, और मैं सच में 2 ढूंढता था। तो हुआ ये, यहां देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग पे ना लोगों का कब्जा होता है। मैं जिस किसी के भी पास जाता था, वो जाते ही मेरी बात सुने बिना मुझसे ये बोलता था मैं नहीं करूंगा, और मुझसे कहता था मैं झुनझुने, सुन तो ले, मैं बोलने क्या वाला हूं, पर सुनना भी नहीं। यही होता है, आपके विचारों पे हमेशा दूसरे लोगों का कब्जा होता है। और सिचुएशन इतनी टफ हो गई कि मैं जिसके भी पास जाऊं वो मुझे यही बोले भाई नहीं करूंगा। लोगों ने मिलना छोड़ दिया, यार दोस्तों ने घर आना छोड़ दिया, मोबाइल होते नहीं थे, बड़ा टफ टाइम था। जब आपके यार दोस्त मना करते तो फिर कौन बचता है? रिश्तेदार, है ना? रिश्तेदार। अच्छा, यार रिश्तेदारों को मानते हैं क्या? अतिथि देवो भव, ऐसा बोलते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो बोलते हैं उधर, लेकिन भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रिश्तेदार नामक वो खतरनाक जंतु है। विश्वास करना कि आप अगर शहर में रहते हो और रहने वाले बेसिकली किसी गांव के हो, उस गांव से कोई भी आदमी अगर आपके शहर में आएगा किसी भी काम से, वो रात को होटल में नहीं रुकेगा, आपके घर में रुकेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप सीकर में रहते हो, रहने वाले 50 किलोमीटर दूर किसी गांव से हो, आपके गांव का कोई आदमी शहर में आया किसी भी काम से, रात को आपके घर रुकेगा।
मैं सही कह रहा हूँ जी गलत कह रहा हूँ? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और जालिम रात को आएगा 11 बजे, 6 केले हाथ में लटका के, 6 दर्जन नहीं होते पूरे, और ये लोग केले लाते, कभी सेब नहीं लाते, क्योंकि केले सस्ते आते हैं। हाँ या ना? और आप अपनी तरफ से बढ़िया खाना खिलाओगे, उनकी बढ़िया सेवा करोगे, क्यों? क्योंकि इज्जत का सवाल है। गांव में जाके हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें ये बताए, इसीलिए तो करते हैं। और वो भी सुबह जाते टाइम क्या बोलता है, कभी जरूरत पड़ जाए तो याद कर लेना, आधी रात तुम्हारे लिए जान हाजिर है हमारी। भाई साहब, मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसा वादा किया था, हमारे परिवार को भी कुछ लोग ऐसा वादा करके गए थे, और कसम से मुझे सारे वो चेहरे याद आए जिन्होंने जान देने की बात करी थी। इस श्रेणी में मैं सबसे पहले अपने मामा जी से मिला, छोटे वाले से, उन्हें प्लान समझाया, उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। और जब कोई ध्यान से आपकी बात सुन लेता तो आपके मन में लड्डू फूटते हैं, हो गया काम, आ गया कब्जे में, ये लिखता है। देखो देखो चेहरे देखो सबके, आ गया कब्जे में, फंस गया। तो मामा जी के लिए कुछ कुछ ऐसे ही विचार मेरे मन में भी आए, लेकिन मामा जी ने पूरी बात सुन के बोले, हाँ भाई हो गया तेरा? मैंने हाँ जी। बोला सुन, मैं तो करूँगा ही नहीं, और हमारी रिश्तेदारी में भी चला मत जाइए। और आपको याद होगा आज से 20-22 साल पहले इंग्लैंड लेटर चलते थे, नीले रंग की चिट्ठियां 20 पैसे की आती थी, सब थूक लगा के चिपकाते थे, याद है किसी को? कितने लोगों को याद है? अंतरदेशीय पत्र, मेरे मामा ने सारी रिश्तेदारी में अंतरदेशीय पत्र डलवा दिए और बोले हमारा भांजा अगर तुम्हारे पास आए और 1950 मांगे, देना मत, हमारी गारंटी नहीं है। अब आप मुझे बताओ भाई साहब, मैं जाऊं कहां? यार दोस्तों का मैंने बता दिया कि पागल हो गया तो ढूंढ रहा है, रिश्तेदारों में ये बता दिया, अब मैं कहां जाऊं, किसको ढूंढूं? क्या करेगा आदमी इसके बाद? आज तो आपके पास दिखाने के लिए चेक है, तब ना सेमिनार होते थे, ना मीटिंग होती थी ऐसी, ना चेक थे किसी के पास, ना कार थी, ना बंगला था, ना विदेश यात्रा थी। कहां जाऊं, किस पे भरोसा करूं? ऐसे में सबसे इजी काम क्या होता है? घर बैठना, क्विट छोड़ दो, आप घर बैठ जाते हो। उसके बाद खेल शुरू होता है अपलाइन का। अपलाइन फोन करता, हाँ जी हेलो हेलो कहाँ हो? मेरे अपलाइन के पास फोन ही नहीं था, अपलाइन ही घर आ गया। हाँ भाई हीरो, मीटिंग में क्यों नहीं आता? मैंने कहा जी मीटिंग, तुमने तो मुझे ऐसा काम करवा दिया भाई साहब, इलाज कर दिया मेरा, मैं जिधर जाऊँ यार लोग मुझे देख के दुबक जाते हैं, तुमने तो इलाज कर दिया। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बात सिखाई थी उस टाइम, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ एक्चुअली, समझा रहा हूँ। मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि एक बात बता, जो आदमी तेरे कहने से कर नहीं रहा, तो उसके कहने से छोड़ कैसे सकता है? मुझे लगा भाई बात में तो दम है, जो तेरे कहने से कर नहीं रहा तो उसके कहने से छोड़ देगा, तेरे बच्चों की फीस क्या वो देगा? मैंने कहा नहीं, तो फिर चल मीटिंग में चल। रेगुलर मीटिंग में जाना शुरू कर दिया। मीटिंगें छोटी होती थी, 2 महीने तक मेरे साथ सिंगल ज्वाइनिंग नहीं आई, 2 महीने तक सिंगल ज्वाइनिंग नहीं आई, फिर भी रेगुलर मीटिंग में जाता था। आप ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो 2 महीने से लगातार आ रहे, ज्वाइनिंग ना हुई हो? तो भाई साहब यही आओगे मेरी तरह, क्योंकि मैं भी 2 महीने तक किसी की ज्वाइनिंग कराए बगैर भी मीटिंग में जाता था। यार दोस्त सुनते नहीं थे, रिश्तेदार सुनते नहीं थे। मीटिंग में जाने से ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन एक फायदा बहुत तेज हुआ, मैं पॉजिटिव रहना सीख गया। देखो कैसे, मैं घर से चल रहा हूं गली में, दरवाजे बंद, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, दरवाजे बंद, मैं बदल गया, मेरी सोच बदल गई। मैं भी जेब में हाथ दे के ये सोचता था, यार 1950 ने कितनी ताकत दे दी भाई साहब, जिधर से निकल जाओ कर्फ्यू लग जाता है। कैसे भी हो, आया ना, पॉजिटिव रहना ये इंडस्ट्री आपको सिखा देती है। मीटिंग और सेमिनार की संगत आपको हमेशा पॉजिटिव रहना सिखा देती है। और उसके बावजूद भी जब ज्वाइनिंग नहीं हुई तो मैंने अपने से पूछा, जैसे आप कई बार पूछते हो, सर जी कोई ब्रह्मास्त्र दे दो। कितने लोग अपने अपलाइन से कहते हैं कुछ तो एक्स्ट्रा बता दो। तो मैंने भी अपने अपलाइन से कहा जी सर आज देखो कुछ तो एक्स्ट्रा बता दो। तो उन्होंने कहा चल आज एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ, और मैं अपने हर सेमिनार में वो ब्रह्मास्त्र फ्री देता हूँ। आज आपको फिर बता रहा हूँ, पिछली बार सीकर आया था 2-2.5 साल पहले, तब भी बता के गया था, आज फिर से सुन लो। यूज थर्ड पार्टी अप्रोच। क्या होती है? कितने लोग जानते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच? अच्छा अभी देखना, अभी सब जानेंगे, अभी सबके हाथ उठेंगे जब मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा इसका। महिलाएं खास तौर से जानती हैं थर्ड पार्टी अप्रोच को, इस्तेमाल भी करती हैं अननोइंगली। घर में देवरानी जेठानी है, लड़ाई हो गई, अब आपस में बोल नहीं रही और गुस्से में है दोनों की दोनों।
अचानक घर में बिल्ली की एंट्री हुई, तो जेठानी कहती है बिल्ली से, हीरोइन बड़ी घूम रही है लिपस्टिक लगा के, अरे सिर में दो मारूंगी। अब देवरानी को भी पता, जेठानी को भी, कि भैया ये बिल्ली से नहीं कह रही, तुझे ही कह रही है। समझ गए? जब हम किसी को कोई बात कहते हैं नाम लिए बगैर एक दूसरे के बीच में से निकाल के, क्लियर है ना? ये थर्ड पार्टी अप्रोच इस्तेमाल करने के लिए मेरे अपलाइन ने मुझे बताया और साथ में एक एग्जांपल दिया जिससे थर्ड पार्टी अप्रोच और ज्यादा क्लियर हो गई। आप भी समझना, एक बहुत पुराने समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन हुआ करते थे। वो मॉडर्न टाइम में आए और मॉल घूमने गए। कहां गए? मॉल गए घूमने, साथ में थी बेगम। वो लिफ्ट में चढ़े और इससे पहले कि लिफ्ट बंद हो, एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की भी लिफ्ट में आ गई और मुल्ला जी उसको देखने लगे और ये भूल गए कि आज बेगम भी साथ में। नसीरुद्दीन साहब उसको घूर रहे थे, बेगम उनको घूर रही थी। अचानक उस लड़की ने एक चांटा मुल्ला जी ने धर दिया। अब चांटा क्योंकि बेगम के सामने लगा तो बड़ी गलत बात हो गई साहब। चांटा बेगम के सामने लग गया, मुल्ला जी ने एकदम सदमे में आ गए। थोड़ी देर बाद लिफ्ट खुली, वो लड़की बाहर निकली। जैसे वो लड़की बाहर निकली, मुल्ला जी ने हाथ जोड़ लिए बेगम के सामने, बेगम तेरी कसम खा रहा हूं मैंने नहीं छेड़ी। बेगम कहते पता है मुझे, मैंने छेड़ी है। कहते तूने ऐसी हरकत की क्यों? जिस गंदे तरीके से तुम उसे घूर रहे थे लड़की को, मेरा मन क्या मैं चाटा मारूं तुम्हारे? बोले बेगम तू मार लेती, उससे क्यों मरवाया? बोले थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत काम करती है, बहुत काम करती है। इसे मैंने इस्तेमाल किया और मेरा बिजनेस वहीं से चला। अगर किसी का नहीं चल रहा है, थर्ड पार्टी अप्रोच इस्तेमाल करना, वहीं से बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में बसें चलती हैं, सरकारी बसें, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राज्य सरकार की बसें हैं। 20 रुपए का पास बनता था, ऑल रूट पास बनवाओ, पूरा दिन कहीं भी घूमो। हमें आदमी को मिलता ही नहीं था और बिजनेस भी करना था, तो घर से अपना बैग लिया, बैग एक्चुअली पॉलिथीन होती थी, उसी में अपने फाइल फोल्डर कैटलॉग डाले, घर से पराठे बंधवाए लंच के लिए, क्योंकि बाहर लंच करने के लिए पैसे नहीं थे। पराठे बंधवाए और बस में चढ़ गए। भीड़ बहुत होती थी, बहुत भीड़ होती, तब मेट्रो नहीं थी, और अपना खड़े हो गए। जहां भी कोई उठा, सीट मिली, बैठ गए और गेम शुरू थर्ड पार्टी अप्रोच का। कैसे? खोला पोथी पत्रा, निकाली फाइल फोल्डर, पलटे, पड़ोसी झांकता ही है क्या कर रहा है ना? बहुत बड़ी चुल है लोगों को दूसरे की जिंदगी में झांकने की। आप मोबाइल खोल लो, पड़ोसी झांकता हुआ मिलेगा, उसके मोबाइल में दूसरा झांक रहा होगा, उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं है, बस उसे दूसरे के में झांकना है। ये पुरानी बीमारी है एक्चुअली, इसका हमने फायदा उठाया। तो झांकते झांकते कई बार लोग पूछ लिया करते थे कि भाई साहब ये क्या है, क्या हमें बताओगे प्लीज? और मैं मन में सोचता था, अरे जालिम, प्लीज की तो जरूरत भी नहीं है, मैंने तो खोला ही तेरे चक्कर में। और जब आप उसको बताना शुरू करते हो, थोड़ी देर में बंदा बोर, आप देखना कभी कभी ऐसे लोगों को बताओगे ना, तो वो इधर उधर झांकने लगता है, फिर थोड़ी देर में बोर हो जाता है, आपसे कन्नी काटता है। ये सब कुछ मेरे अपलाइन ने मुझे पहले बता रखा था, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर वो इधर उधर देखने लगे, घबराना मत, क्योंकि एक्चुअली वो तुम्हारा शिकार है ही नहीं। तुम्हारा शिकार तो वो है जो ऊपर खड़ा होकर झांक रहा है। थर्ड पार्टी अप्रोच, हम प्लान उसको दिखाते थे जो ऊपर खड़ा था, इसके माध्यम से। कैरम तो खेला है ना, कैरम, कैरम में कई बार में जब गोटी निकालते हैं ना हम लोग, तो डायरेक्ट नहीं मारते गोटी में, हम किसी एंगल पे मारते हैं, वहां से टकरा के गोटी में लगती है, फिर गोटी निकलती है। यही तो खेल रहा था मैं, मुझे गोटी वो निकालनी थी जो ऊपर खड़ी थी, और मार में इसका जो नीचे मेरे साथ बैठा हुआ था, और निकली गोटी भाई साहब, और बड़ी जोर की निकली। बंदे ने ज्वाइन किया, मेरा जानकार नहीं, मैं उसे जानता नहीं, पहले कभी मिला नहीं, ज्वाइन किया मेरे साथ। आप में से बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, सर जी रिश्तेदार ज्वाइन नहीं करते, यार दोस्त ज्वाइन नहीं करते। मेरे साथ कोई रिश्तेदार यार दोस्त आज तक ज्वाइन नहीं है, लेकिन आप जितने भी लोग हो, सब मेरे यार दोस्त भी हो और मेरे रिश्तेदार भी हो, आप लोगों से ज्यादा मेरे लिए कोई नहीं आज की डेट में, ये समझो आप। क्लियर? अब देखिए धीरे धीरे उन लोगों के साथ मैंने मिलना शुरू किया, मुझे चेक आने शुरू हुए। लुक एट मी, टिकट किसके लिए लिया, वसूली भाई बन जाओ, पैसे की पूरी वसूली करो। कितने लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? एक बार ताली बजाओ।
थोड़ी सी राहत है, थोड़ी सी राहत है, ज्यादा नहीं है, अभी भी कंफ्यूज हो आप थोड़े से। चलिए जी, लोगों के साथ काम करना शुरू किया, उनकी मीटिंग करनी शुरू की। पहला चेक आया मेरे इंडस्ट्री में 104 रुपए का। कितना? 104 रुपए का चेक आया। 500 रुपए के रसगुल्ले बांटे, 500 के। क्यों? क्योंकि मैंने एक व्यापार शुरू किया था और व्यापार का पहला चेक 104 था। उससे पहले कभी किसी व्यापार से मुझे आमदनी नहीं आई थी। और ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनकी आमदनी छोटी होती है, शुरुआती चेक छोटे होते हैं और उनके चेहरे पर शिकन होती है, सलवट होती है, अपलाइन की तरफ घूर के देखते हैं। अब भाई, जब कोई आदमी 10,000 रुपए लगा के पनवाड़ी की दुकान खोलता है ना, 20,000 लगा के पनवाड़ी की दुकान खोलता है, तो वो भी पंडित मौलवी को बुला के हवन पूजन जरूर कराता है, 4 आदमियों का मुंह मीठा कराता है। और जब आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हो, वेस्टेज का फॉर्म पे साइन करते हुए चेहरा कैसा होता है? जैसा सारे जग की विपदा इस पे आ पड़ी हो। क्यों मुकेश जी? चेहरा ऐसा होता है ना। तो मेरे भाई, मुंह लटका के जाएगा तो मरे की खबर लाएगा। ये गड़बड़ है। जैसा रिएक्शन आपका फॉर्म पे साइन करते टाइम, आप एक बिजनेस साइन कर रहे हो जो लाखों रुपए महीना आपको और आपकी पीढ़ियों को देगा। चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, दावत होनी चाहिए उस दिन। क्लियर है? yes. लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, और अपलाइन को देखकर तो उदासी और मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उस चेहरे पर तो मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो ध्यान रखना, ये खुश रहना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे मेरी आमदनी बढ़नी शुरू हुई। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए का। मेरी शादी भी हो गई थी इन बिटवीन। 10,000 रुपए की जब मेरी आमदनी हुई तो मेरे यार दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, यार वो आदमी ठीक नहीं है। क्यों भाई? बोले तूने हमें ठीक से नहीं बताया, कल को हम भी लेते। जब आप कामयाब होना शुरू कर दे तो लोगों की राय आपके बारे में बदल जाती, हाँ या ना? धीरे धीरे मेरी आमदनी 20,000 रुपए महीना तक पहुंच गई। और जैसे ही मैं 20,000 रुपए महीना कमाने लगा तो पत्नी ने भी थोड़ा हंस के देखना शुरू कर दिया। उससे पहले थोड़ा घूर घूर के देखती थी। कितने लोग आप में से मैरिड हैं, शादीशुदा? अगर आपकी पत्नियां आपको घूर के देखती है तो समझ जाना आमदनी कम है, से बढ़ाने की जरूरत है। सच में विश्वास करो, घर में झगड़ों का 99% कारण आर्थिक कारण होता है ना? yes. आगे बताऊंगा, ट्रेनिंग में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अगर कोई विद फैमिली आया है, पति पत्नी साथ है, तो तुम्हारे झंझट तो आज ही काट दूंगा मैं। हाँ, जो अटक रहे हो ना कृपा जहां, वो कर दूंगा आज पूरी। खैर, धीरे धीरे मेरी आमदनी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 पहुंची। 60,000 रुपये महीना कमाने लगा। बहुत बड़ी टीम हो गई, बोलना सीख लिया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया। 2008 की मैं बात बता रहा हूँ। दूध भी 8-7 रुपए लीटर ही था 2008 में। 60,000 रुपये कमाने लगा, बढ़िया सब कुछ सपने पूरे होते हुए लगने लगे। लगा कार ले लूंगा, लगा कि चील गाड़ी में बैठ लूंगा। बैठा नहीं था, मोटरसाइकिल में चलता था, लेकिन पूरा भरोसा था। 3 साल ऐसे ही चली, लेकिन चेक बढ़ा नहीं। नवंबर 2011, यही की कंपनी थी, राजस्थान की। बहुत पुराना नाता मेरा राजस्थान से, बहुत चक्कर मारे मैं राजस्थान में, भीलवाड़ा में। समझ रहे हैं कुछ लोग तो? हाँ, बस भीलवाड़ा। तो नवंबर 2011 में कंपनी में ताला लग गया। कुछ याद आया? अब जब उस पर ताला लग गया तो आलोचकों के मुंह फिर से खुल गए। जिन लोगों के मुंह पे कामयाबी का ताला लग गया था मेरी कामयाबी से, वो अचानक फिर से जिद्दा हो गए और बोलना शुरू कर दिया सबने। हमें तो पहले ही पता था भगेगी, कुछ दिन पहले तक शांत थे, अब कह रहे भगेगी, हमें तो पहले ही पता था। और देखो भाई साहब, दूसरों को तो कहोगे कि आपके घर वाले भी, मेरी फैमिली बड़ा नेगेटिव, मेरी मदर ने मुझे बड़ा जलील किया। हाँ भाई हीरो, हेलो, ऐसे करती मेरी माँ। हाँ भाई हीरो, कैसे करेगा, कैसे पालेगा बालक? है भाई, जब कैरियर बनाना था तो तू मेंबर बना रहा था, अब क्या करेगा? सुमन में क्या सीखेगा? नया काम क्या सीखेगा? पंचर लगाएगा। तो बड़ा जलील किया। और मैं भी 2011 में जीरो था और 1999 में भी जीरो था। 12 साल का सफर जीरो। लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे अच्छे काम हुए। मैंने बहुत सारी कैसेट सुनी थी, उस टाइम टेप आया करती थी, बहुत सारे विदेशी जो लीडर थे उनकी टेप सुनी।
और मुझे ये पता लगा कि हिंदुस्तान में बिजनेस नया है, यहाँ के लोग आसानी से भरोसा नहीं करते। विदेशों में जो लोग पहले से करते हैं ना, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जगुआर जैसी गाड़ियां उन लोगों के पास हैं। ये गेम बहुत अच्छा है, अगर मुझे कोई सही खिलाड़ी मिल गया ना, यानी सही कंपनी मिल गई, तो मैं भी कुछ बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा। और 4 महीने लगे मुझे सही कंपनी ढूंढने में। नवंबर 2011 में ताला लगा था उधर, और मार्च 2012 मुझे वेस्टीज मिली। जोरदार ताली एक बार वेस्टीज के लिए। थैंक यू। वेस्टीज मिली 5 मार्च 2012, बाली सर का बर्थडे। मैं प्लान देखने गया, बाली सर ने अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन छोड़ करके अपने हाथ से प्लान दिखाया। उसी दिन जीत गया मैं। अगर जिस कंपनी का मालिक अपने बर्थडे के दिन, किस करूं प्रधान जी, बता दो जैसे कहोगे वैसे, ऐसे 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 भी हाँ और ऐसे भी हाँ। वो बाली सर का नाम आते ही माइक डिस्टर्ब होता है। फ्रीक्वेंसी। तो बाली सर ने प्लान दिखाया, मैंने 8 दिन लिए सोचने में। 5 मार्च को प्लान देखा, 13 मार्च को ज्वाइन किया। 8 दिन सोचने में लिए, और उसके बाद आज तक कभी नहीं सोचा कि मैंने क्या किया है। ये मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी डेली सोचते हैं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। पहले सोच लो, बाद में सोचने की जरूरत नहीं है। और आपको सोचने की जरूरत क्या, 2.5 करोड़ लोगों ने आपसे पहले सोच रखा, सब ओके है, सब ओके है, चिंता मत करो। साहब 12 साल के तजुर्बे के साथ वेस्टीज शुरू कर दी। प्रोडक्ट नए, प्रोडक्ट क्या थे, शीशियां, खोलो तो गोलियां, और गोली माने दवाई, और दवाई लेगा कौन, मरीज, और दोगे किसको, अपने जानकार लोगों को। ऐसा थोड़ी ना कि हम बसों में चल जाएंगे, थैला टांग के कंधे पे, ठक ठक, हाँ जी आ गए हैं आपके शहर में, कंपनी का प्रचार, आपका फायदा। रात को सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ, ऐसा थोड़ी करना था। बेचते ना चूरन बसों में, और दिखाते भी कीड़ा। जानकार लोगों के पास जाना था, और जानकार लोगों में आप विश्वास नहीं करोगे, जो गलती मैंने की वो बता रहा हूं, आपको नहीं करनी। हम भी सबके पास जा जाके पूछते थे घर घर में, बीमार है कोई घर में, बोले नहीं, तो देख ले किसी की खारिश खुजली हो कि नहीं, नशे वशे बंद हो रही हो हार्ट की कि नहीं, बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें। ये गलत तरीका था, आपको ये नहीं करना। डॉक्टर का भी नहीं खेलना, ये नहीं है तरीका इसका। पूरे महीना मेहनत की, पूरा महीना मेहनत की। रात को तकरीबन 10-11 बजे घर आता था। घर आने के बाद पत्नी को लगता था बेचारा बड़ी मेहनत कर रहा है, तो मेरे जाने पर गरम गरम रोटियां बना के मुझे खिलाती थी। 1 महीना बीतने के बाद चेक आया, तब ना घर पे चेक आता था, अकाउंट में ट्रांसफर नहीं आती थी, तो चेक आया। एक्चुअली वो चेक क्या था, वो स्टेटमेंट थी 282 रुपए की। मेरी पहले महीने की जो आमदनी थी वेस्टीज में 282 रुपए थी। और जिस दिन 282 रुपए की स्टेटमेंट घर पे आई, मैं जब रात को घर गया, मुझे नहीं पता था कि घर पे आ चुकी है। मैं जब घर पे गया तो उस दिन मुझे गर्म खाना नहीं मिला। मैंने जब खाना मांगा तो पत्नी ने बड़ा बनाया खिलाया, और मुझे तुरंत समझ में आ गया, इन्हें आज पता लग गया कि मैंने पिछले महीने कितने तीर मारे हैं। चेक आया कितना, ठीक है 282। मुझे तो मेरी तो कैलकुलेशन क्लियर थी 282 रुपए। चलो खैर चीजें सेट हो गई। माता जी को फेस करना बड़ा टफ था। मेरी माता जी बड़ी टफ हैं, बड़ा जलील किया मुझे सुबह के टाइम पे। अब तो कैसी है मेरी माँ, एक बार व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना। मैं क्यों कैमरे रखवा देता हूं नीचे, क्योंकि कहीं किसी स्टेज पे मैंने बोल दिया कि मेरी इतनी इनकम है, और अगर मैं काम ना भी करूं तब भी मुझे पैसा आता रहेगा। किसी भाई ने वो यूट्यूब पे डाल दी, मेरी माँ ने सुन ली, तो मुझे घर जाते पकड़ लिया, हाँ भाई तेरा हीरो, हाँ जी कितने पैसे आते हैं तुझे? मैंने कहा तुम्हें कितने चाहिए बताओ। कह रही मैंने सुना तुझे इतने पैसे आते हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहे मैंने वीडियो में देखा, झूठ मत बोल। मैंने कहा हाँ। कि मैंने ये भी सुना है कि तू अगर काम नहीं करेगा तब भी तुझे पैसे आएंगे। मैंने कहा हाँ। सच है ये? मैंने कहा हाँ। तो फिर 7 रुपये नौकरी भी ढूंढ लेता। ये अब की बात बता रहा हूं मैं, ऑडी लेने के बाद की बात। जिस समय 282 रुपए का चेक आया होगा, तब मेरी हालत क्या की होगी ये बताना चाह रहा हूं मैं। बड़ा जलील किया। 282 बालक पालेगा, हैं? इनका बिजली का बिल देगा कि इनकी फीस देगा, या घर में राशन भरवाएगा, दूध का बिल देगा, करेगा क्या? मैं चुप ही रहने के अलावा कुछ तरीका नहीं होता। जब आपकी आमदनी कम होती है कभी मत उलझना। और मेरी माँ ने एक काम और कर दिया, सारी रिश्तेदारी में फोन करवा दिए,
और हमारी ससुराल में भी करवा दिया। और आ गया फोन, ससुराल में क्या फोन करवा के तुम्हारे दामाद ने पिछले महीने 282 रुपए कमाए हैं। पहुंचो 20 साल पहले जब मेरे मामा ने नीली चिट्ठी डलवाई थी, ये उन्हीं की बहन थी। नए जमाने में फोन करवा दिया, ससुराल से फोन आ गया, आ जाओ जी। अब जाना तो था नहीं, लेकिन मुझे क्या करें, मजबूरी है। पत्नी के मामले में थोड़ा सा आप समझते हो, इतने भी शादीशुदा हो, कमजोर नस होती है हमारी। मुझे पता था काम तो कुछ है नहीं, साले बेइज्जती करेंगे बुला के। गया मैं फिर भी, तो वहां कुछ रिश्तेदार इकट्ठे थे, हमारे साधु के पिताजी थे। उन्होंने हमें पकड़ लिया और पूछा, साधु तो जानते हो ना? कितने लोग साधु जानते हैं? भाई ये मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है कि मैं हिंदुस्तान में अलग अलग जगह जाता हूँ, कई बार लोग नहीं जानते। अभी मैं अगरतला में था, मैंने कहा साधु, बोले अरे मैंने कहा यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ, एक ही व्यापारी से लूटे हुए 2 अलग अलग ग्राहक, ये होता है साधु। उनके पिताजी ने हमें पकड़ लिया, मेहमान। मैंने कहा हाँ जी, तुम क्या काम करते हो? बड़े प्यार से मैंने कहा जी मैं वेस्टीज करता हूँ। अच्छा, और काम क्या करते हो? अब इस बात की गहराई को समझो आप। जैसे आपकी समझ में नहीं आया ना, ऐसे मेरी समझ में भी 2 मिनट तक तो आया नहीं, क्योंकि मैं सदमे में पहुंच गया। मेहमान, हाँ जी तुम क्या काम करते हो? मैंने कहा जी मैं वेस्टीज करता हूँ। अच्छा, और काम क्या करते हो? अब मेरी वेस्टीज को काम में नहीं समझ रहा। ससुराल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत प्यारे लगते हैं हमेशा। कौन कौन? सारे कैसे प्यारे लगे? अरे भैया चौकू का तो नाम है। इधर से जो आवाज आई मुझे सही थी। कौन? लेकिन मुझे उस दिन दुनिया की सबसे खतरनाक लगी, क्योंकि वो मेरी पत्नी से पूछती कि दीदी हमने सुना है जीजा जी ने पिछले महीने 282 रुपए कमाए। अब देखो ये बात ना हंसने में तो चली जाती है, लेकिन जिस समय मैंने फेस की होगी उस समय कितना भारी लगा होगा मुझे। पत्नी का चेहरा देखने लायक, मैंने उसे बुलाया साइड, मैंने कहा भरोसा है मेरे ऊपर? उसने कहा बिल्कुल भरोसा है। तो मैंने कहा 6 महीने दे, 6 महीने के अंदर अगर खुद को प्रूव ना कर दूं, जो तुम कहोगे वो करूंगा। और मुझे खुद को प्रूव करने की बहुत पुरानी हैबिट है, मैं खुद को प्रूव कर देता हूं और उन लोगों को गलत साबित कर देता हूं जो उंगली उठाते हैं मेरे ऊपर। और ये आपको भी करना है। तो ध्यान रखना कि जिस समय लोग आपके अपोजिट हो, जब दुनिया आपका मजाक उड़ा रही हो, चेक भी छोटे हो और आपकी फैमिली भी आपके अपोजिट हो, उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है सेमिनार में जाने की। और वास्तव में उसी टाइम आदमी सेमिनार से किनारा कर लेता है। जिस समय आपके मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, उस समय क्या करना चाहिए? चार्जिंग पे लगाना चाहिए। और जब आपकी बैटरी डाउन होती है तो क्या करना चाहिए? हमें भी चार्जिंग में लगाना चाहिए। और हमारी चार्जिंग इस तरह के सेमिनार में होती है। दिल्ली वापस आते ही मैंने रेगुलर मीटिंग में जाना शुरू किया, लोगों को पकड़ पकड़ के प्लान दिखा, प्लान दिखा, प्लान दिखा। अगले महीने सिल्वर चेक पर 27,000 रुपए, वेरी नेक्स्ट 27,000। मेरा तीसरे महीने का चेक 59,000, 7वें महीने की आमदनी 1,20,000। 7 महीने लगे थे मुझे 1,20,000 तक पहुंचने में। आज तो पहले महीने लोग 1 लाख कर देते हैं। ये मैं फैन की बात बता रहा हूँ, जब पिकअप सेंटर मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर मीटिंग सेमिनार होते नहीं थे, बहुत बड़े, छोटी छोटी मीटिंग्स होती थी, तब मेरा 7वें महीने का चेक 1,20,000 हो गया था। और देखो 1,20,000 का चेक जैसे ही आया साहब, सब कुछ फिर से अच्छा हो गया। रात को घर जाऊं, पत्नी गरम गरम खाना खिलाती थी, है ना, फिर से हंस के देखना शुरू कर दिया। और माता जी के थोड़ा व्यवहार में ज्यादा परिवर्तन आया। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो हमारे फ्लेक्सीड ऑयल आता है, आपको ध्यान होगा फ्लेक्सीड ऑयल। ये क्या करता है? बीपी को कंट्रोल करता है, थायराइड को कंट्रोल करता है। और ये मेरी माँ को दोनों ही दिक्कत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना घर से शुरू किया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि माँ जी ये खा लो। क्यों? आपको थायराइड है, बीपी है, ये आराम हो जाएगा। तो मेरी माँ जी मुझसे कहती हैं डॉक्टर है तू? मैंने कहा नहीं। तो फिर क्यों दे रहा? मारने के चक्कर में है? मैंने कहा नहीं, मेरे हाथ के दिए हुए फ्लेक्स नहीं खाए थे। लेकिन जब मेरी आमदनी 1,20,000 हुई तो वही माता जी बच्चों से फोन कराती थी कि देखो डॉक्टर साहब लेट हो गए, आए नहीं अभी तक, कहाँ रहे? ये होता है परिवर्तन। जब आप लाख रुपए महीना कमाने लगते हो, आपको देखने वालों की नजरें बदल जाती है, चाहे वो बाहर की हो चाहे फैमिली की हो। क्लियर है? धीरे धीरे आमदनी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। फिर मेरा चेक आया 6,52,000 रुपए का। जब 6,52,000 रुपए का चेक आया तो मैंने ओटीपी ले ली।
ऑडी लेने के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा चल आज तेरे घर चलते हैं। बोली मुझे तो कुछ काम नहीं है। मैंने कहा मुझे है, चल। जल्दी गए साहब, गए रास्ते में से लड्डू वड्डू लिए। छोटा गांव था, ऑडी किसी ने पहले देखी नहीं थी, सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई। मैंने अपनी पत्नी से कहा मैंने एक काम कर, ये लड्डू ले और एक एक घर में जाकर बता दे कि तुम्हारे जीजा ने पिछले महीने 6,52,000 रुपए कमाए हैं। ले ले बदला। सक्सेस इज बेस्ट रिवेंज। लड़ाई नहीं करनी, सक्सेस सफलता सबसे करारा तमाचा होता है दोस्त लोगों के मुंह पे, हाँ या ना। और मैंने कहा एक काम और करियो, उसके हाथ में 2 लड्डू रख दियो और 1 गिलास पानी दे दियो उसे, तो तेरे से पूछेगा या पूछेगी कि बहन जी लड्डू के साथ कोई पानी देता है क्या, तो बोल दे भैया ये लड्डू बिना पानी के तेरे गले से उतरेंगे भी नहीं। कर दे लोगों के मुंह बंद। दोस्त यही तरीका होता है कि जब भी आपको लोगों का मुंह बंद करना है, सफलता का तमाचा मारो, लोगों के मुंह पे हम लोग लड़ाइयां कर लेते हैं। हम किसी को प्लान दिखाते हैं, कोई मना करता और हम उससे क्या कहते हैं, साले जब मेरी जरूरत थी, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, थोड़ा फ्लो में निकल जाते हैं, तब तो मेरे घर के चक्कर काट रहा था जब पैसे चाहिए थे। अब मुझे आज तेरी जरूरत पड़ रही तो मना कर रहा है, तेरा नंबर डिलीट, कुत्ता। लड़ लेते हैं ना, कभी नहीं करना। जो आज मना कर रहा है वो तब काम आएगा जब सिल्वर के लिए साइड से 1801 चाहिए। कुछ लोग तब काम आएंगे जब गोल्ड में 1501 चाहिए, और कुछ लोग तब काम आएंगे जब आप कार लेके उनके घर के सामने से निकलोगे और हॉर्न मारोगे पौ पौ, और वो बाहर से आके झांकेगा और देखेगा किसकी है, और आप बोलोगे तेरे भाई की है, धुआं दे जाएगा भाई। उस समय बहुत मजा आता जब लोगों के धुएं निकलते हैं। क्लियर है? लोगों का धुआं भी निकालना, धीरे धीरे आमदनी बढ़ के 10 लाख रुपए महीना भी हुई। लॉकडाउन आया, हाहाकार मचा, और मैंने लॉकडाउन में अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा पैसा कमाया। 16 लाख रुपए का चेक था लॉकडाउन में आया। तो मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ जो मेरे जीवन में पैसे के अलावा मुझे मिला है। पैसा एकमात्र चीज नहीं है। माय अर्ली डेज, ये वाली लाइट अगर बंद हो जाए तो, अरे करेगा कौन से थे, 150 बटे ना वहां, ये बंद हो जाएगा। दिख रहा आपको भैया? छेड़ो मत कुछ। माय अर्ली डेज, मेरे शुरुआती दिन। ये जो देख रहे हो ना हल्का सा लड़का, ये मैं हूं। दिख नहीं रहा होगा पीछे, समझ जाना। देखो पहले क्या किया, मेरा सबसे पुराना ज्ञात फोटो, इससे पुराना कोई मिला ही नहीं। एक्चुअली गरीब के बच्चों का फोटो को खींचता भी नहीं था, ये भी किसी शादी में खींच दिया। नहीं तो याद होगा पहले रील चलती थी, आजकल तो कार्ड आता है कैमरों में। मोबाइल में सबके कैमरे हैं, लोग फ्लैश मार दिया करते थे, है याद? खींच दिया चल, तो ये फोटो मिल गया। ये क्यों लगा रखा मैंने? क्योंकि मुझे देख के किसी ने कहा भैया बहुत कमजोर है तू। मैंने यहाँ छुपाई, यहाँ मैंने कहा बेटा जिंदगी में आज के बाद कोई कमजोर नहीं बोलेगा। और अब बताओ लगता हूँ? मैंने कहा जिंदगी में कभी कोई कह ही नहीं सकता कि कमजोर है। तो जब भी कोई कुछ बात बोले यहाँ छुपाओ, यहाँ, और बिल्कुल अपोजिट करके दिखाओ। ये मैं हूँ, ये मेरी फोटो होगी तकरीबन 21-22 साल पुरानी। ये मेरा बेटा है और इसका बर्थडे था। हाथ में 10 रुपए का नोट देख रहे हो, 10 रुपए का नोट। भाई 10 रुपए की औकात थी मेरी अपने बेटे के जन्मदिन पे, और वेस्टीज ज्वाइन की इसी बेटे को जिसको कभी 10 का नोट दिया था, इसके बर्थडे में 47 लाख रुपए की ऑडी गिफ्ट की है मैंने। ये ताकत की इंडस्ट्री आपको देखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की इंडस्ट्री में मैं आ जाता है, मेरी पुरानी कंपनी की है, ये अब करंट की है। और ये वेस्टीज में आने के बाद लाइफस्टाइल में टोटल चेंज। पहले ठीक था, अब ठीक है। पहले ठीक था, अब ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता अभी ठीक है। एक बार जोरदार ताली मेरे अपलाइन के लिए। ये पहली वर्कशॉप थी आपकी। अपलाइन वर्कशॉप करते हैं 2-3 दिन की वर्कशॉप। यहाँ मुकेश जी भी करते हैं, शिरीष जी भी आप लोगों के लिए करते हैं।
बहुत जरूरी होती है वर्कशॉप अटेंड करनी, आपके माइंडसेट पे यही काम करती है। जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं लगातार 2-2 3-3 साल कोई कोर्स करते हैं, तब 20,000 रुपए की नौकरी मिलती है। लाखों रुपए चाहिए तो ये 2-2 3-3 दिन की रेजिडेंशियल वर्कशॉप करनी जरूरी है, SPC वो आपको करनी चाहिए, आपके अप्लाई से मिल जाएंगी कहां पर है। दूसरी चीज, ये फोटो मैंने क्यों लगाया, लोग सेलिब्रिटी के साथ फोटो लेना पसंद करते हैं, विराट कोहली के साथ, अनुष्का शर्मा के साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ। वो आपको अपने जैसा कभी नहीं बनने देंगे, ना आप उनके जैसा बन सकते, ना वो आपकी मदद करेंगे। असली सेलिब्रिटी केवल आपके अपलाइन होते हैं। अगर कभी भी फोटो सेल्फी लेनी हो अपने अपलाइन के साथ मेरी फोटो हमेशा मेरे अपलाइन के साथ ही मिलेंगी, क्योंकि मेरे भाई यही आपको अपने जैसा बना सकते हैं। अरे मैं कहता हूं पैसा जब आएगा तब आएगा। अगर 1 करोड़ कमाने वाला कंधे पे हाथ रख के बोल दे कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, दुनिया तो हम उसी दिन जीत लेते हैं। आया ना। एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं आपसे, भला हो जो टिकटॉक बंद हो गया, नहीं तो बड़े बड़े नमूने निकल के आए थे पता नहीं कहां से। सेल्फीज लेनी है ना अगर, तो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी आपके घरों में होती है, आपके दादाजी, आपकी दादी जी, उनके साथ लो और वो डालो। सच बताऊं, लोग ना अमिताभ के साथ सेल्फी लेने के लिए पागल हो जाएंगे, जबकि उससे सुंदर बुजुर्ग हमारे घरों में बैठे हैं। और सच बताऊं, अगर अमिताभ नहीं होता ना तब भी हम दुनिया में होते, और अगर हमारे दादाजी नहीं होते ना तो हम दुनिया में बिल्कुल नहीं होते। उनके साथ लेकर डालो, अपने पिताजी के साथ लेकर डालो सेल्फी, वो है आपके रियल हीरो। नेक्स्ट मेरे दूसरे अप्लाई विवेक कुमार सक्सेना सर, इनके एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। ये पुराना फोटो है 2014 की SPC का है। ये मैं हूं, ये तेजेंद्र राणा जी, संजय यादव जी। तेजेंद्र गांव का रहने वाला लड़का यार, किसान परिवार का लड़का, 4 साल पहले तक ट्रैक्टर चला के खेती करता था, आज मर्सिडीज बेंज चलाता, 15 लाख रुपए महीना कमाता है। संजय यादव जानते होंगे कुछ लोग, हरियाणा का पहला ऑडी अचीवर, इंडिया का पहला जगुआर अचीवर, 1 करोड़ 8 लाख रुपए की जगुआर, 16 लाख रुपए महीना कमाता है। ये सब मेरी टीम का हिस्सा है। और चाय कॉफी भी करोड़ वाले के साथ ही पीनी चाहिए कई बार, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है यार। ये देखो फोटो रैंडम क्लिक हो गई थी 2 जनवरी 2014, जिम कॉर्बेट में एक सेमिनार था। उस समय जितने भी लोग इस फोटो में ना, हमने कुछ सेटिंग नहीं की थी, अचानक ऐसी फोटो खींच ली थी। ये सारे बेकार थे, बिना कार वाले, कार नहीं थी इनके पास। लेकिन अगले 4 सालों में इन्होंने कुछ ऐसा काम किया। क्या किया मैं बताऊंगा आपको ट्रेनिंग में, कि आज इन सब के पास ऑडी, मर्सिडीज, ऑडी सबके पास। और ये रैंडम क्लिक थी। ये फोटो बहुमूल्य है, नहीं चाहिए क्या? ओके, चलो कुछ लोगों से मिलाता हूँ। थोड़ी पुरानी प्रेजेंटेशन है ये, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा यूथ मेरी टीम में काम करता था। कुछ लोगों से आपको मिलाता हूँ। ये अभिनव शंकर है, 1 लाख रुपए का चेक 22 साल की उम्र में। ये जुलाई 2019 का, उससे बाद अपडेट हो गए चेक, इसका 1,35,000 के आसपास अभी करंट चेक है। ये प्रिंस चौधरी 1,15,000 रुपए का चेक, जून 2019। ये लखनऊ का रहने वाला है लड़का। मैं लखनऊ गया था से 3 साल पहले, तो ये मुझे किसी दूसरी कंपनी का प्लान दिखाने आए थे। कोई टोपी वाली कंपनी थी, 17,000 की टोपी पहनाती थी कोट पैंट के रूप में। किसी को याद है? मैंने इनको टोपा पहना के वापस भेजा, वेस्टीज का। मैंने कहा बेटा टोपा पहनो, ठंड से बचोगे और सुंदर भी दिखोगे। आज ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है। ये पुराना चेक है। और एक और चीज बताऊं कि पिछले कुछ समय से ना इसको लड़की को कैंसर हो गया है, तो इसका पैर कट गया, यहां से काटना पड़ा, प्रोस्थेटिक लेग है, लेकिन इसकी कीमोथेरेपीज हुई, सब कुछ हुआ। ये बेड पे रहा, पर इसकी आमदनी एक दिन भी बंद नहीं हुई। रेगुलर बेसिस पे इसको इनकम आई है। ये पैसिव इनकम का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मोनू शर्मा 20 साल की उम्र, चेक 1,20,000 रुपए। इलियास अहमद 1,10,000 रुपए, ये जुलाई 2019 का है। फिलहाल इसका चेक 3.5 लाख रुपए का है। कुशाल शर्मा के डाउन में है, 3.5 लाख रुपए का चेक है। 1,26,000 रुपए। जितेंद्र सेन 1,35,000, सब यूथ है, 1,35,000। स्टार डायरेक्टर 1,36,000। रजनीश कुमार रोशन 1,94,000, जून 2020। ये 2019 का ही है। ये और प्रिंस दोनों साथ आए थे मुझे टोपी पहनाने। मैंने टोपा एक को नहीं, दोनों को पहना था। आज इसका चेक 4.5 लाख रुपए का है। ये
पूर्णिमा सिंह का अप्लाइन है और गॉड ब्रदर्स का भी अप्लाइन है। आज का 10 लाख में भी आता है इन 3 सालों में। पीवी तो समझते होंगे कुछ लोग। आज 4.5 लाख रुपए महीने की आमदनी है। ये देखो नेहा रस्तोगी कैसे हंस रही है। हाँ, ये एक्चुअली पंकज रस्तोगी है, इसकी पत्नी का नाम नेहा रस्तोगी है। तो मैं ये देख रहा था कि आप कितने ध्यान से देखते हो। एक्चुअली ये गवर्नमेंट टीचर है। ये गवर्नमेंट टीचर अपने नाम से कर नहीं सकता, तो उसने नेहा जी के नाम से किया है। 14 साल नौकरी की सरकारी, अभी भी कर रहा है। गवर्नमेंट टीचर है, 52,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। दोपहर 2 बजे तक बच्चों को बताता है अच्छा नौकर कैसे बना जाए, और दोपहर के बाद लोगों को बताता अच्छा मालिक कैसे बना जाए। और साथ में चेक आया 2,08,000 रुपए का एक महीने का, सैलरी से 4 गुना ज्यादा। बहुत सारे लोग आप में से बैठे होंगे जो ये चाहते होंगे कि हम टीचर बन जाएं, एग्जाम क्रैक करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम का भी सेंटर मैंने यहाँ देखे, वो जो कोचिंग कराते हैं, जैसे कोटा में कराते हैं, सीकर में मुझे मुकेश भाई ने बताया कि बहुत सारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना चाहते हैं। ये 14 साल के बाद वेस्टीज में आया, वेस्टीज ही करनी पड़ी भाई, अपने 14 साल बचाओ, डायरेक्ट वेस्टीज में आओ। बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर बनना चाहते हैं, है ना, लेकिन एक भी क्राउन डायरेक्टर ऐसा नहीं है तो वो बनना चाहता हो, और बहुत सारे वो क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हैं। क्लियर है? अपना समय बचाइए। ये धर्मेंद्र है, मेरे नाम राशि है। ये महिंद्रा के शोरूम पे कार बेचता था, कार का सेल्समैन था। हम किसी को कार दिलाने गए, मैंने से पूछ लिया तेरी कब आएगी? कैसी बात कर रहे हो साहब, मैं तो मोटरसाइकिल पाता हूँ, हमारे जन्म में कहाँ, हमारे किस्मत में कार। मैंने फॉर्म साइन कर। इससे फॉर्म साइन कराया, 2,30,000 रुपए का चेक है। आज अपनी खुद की कार चलाता है, महिंद्रा के लिए टाटा की चलाता है। वो क्या मैटर है वो जाने। अजीब अंसारी 2 लाख, ये अभी पुराना चेक है इसका, फिलहाल इसका चेक तकरीबन 3 लाख रुपए पर मंथ है। 22 साल की उम्र है इस लड़के की। और देखो मुझे तो यहाँ इतना हल्का कोई दिखाई नहीं दे रहा। भैया खड़े हो ना, इस भाई को 3 से बात करो तब अजीब अंसारी बनेगा। बैठ जाओ, थैंक यू। बहुत तगड़ा है जिनसे। जब अजीब मेरे पास आया था ना, लोग लेकर के आए थे, तो मैंने कहा यार बालकों को भी पकड़ लाए। वो दिल पे लेके बोले सर मैं कॉलेज जाता हूँ, तो मैंने कुछ खा भी लिया करके कॉलेज जाता है। एक तरुण पर जो अप्लाई है, तब का अप्लाई नहीं यार, और चेक तकरीबन 3 लाख रुपए पर मंथ, 22 साल की उम्र में। कितना प्राउड फील करती होगी फैमिली जहाँ 22 साल का बच्चा भी 3 लाख रुपए कमाता महीने। नहीं तो भाई साहब 22 साल का बच्चा नुक्कड़ पे गाँव पे सीट यही बजाता है। अगर आप उसके माइंड को सच में, अगर आप उसको सही दिशा दे दोगे तो आज वो इतने बड़े बड़े चेक भी ले रहा है। दुष्यंत खन्ना 2,48,000 रुपये, मैकेनिकल इंजीनियर है। भैया सुन लो, भैया सुन ले, 2,48,000 रुपये। ये 45,000 रुपये की जॉब करता था, कैंपस से सिलेक्शन हो गया था, मैकेनिकल इंजीनियर है। दिनेश करदम और ये बचपन से साथ पढ़े। अब दिनेश ने वेस्टी ज्वाइन कर ली, इसकी जॉब लग गई 45,000। तो भैया कहाँ सुन रहा किसी की, फिर कोई 45,000 अगर मिलने लगे तो फिर कहाँ बालक हाथ पकड़वा रहे हैं किसी पे। क्लियर हो गया? अब ये दिनेश से समझाता था वेस्टीज में आ जाओ, बेकार है। धीरे धीरे इसका चेक 1 लाख रुपए का हो गया। तो ये पूछा था काम साइड करने पड़ते हैं। इसने शुरू किया और पार्ट टाइम किया। 36,000 रुपए महीना के चेक पे इसने फिर रिजाइन कर दिया। अभी तकरीबन 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। कुशाल शर्मा, ये 2,81,000 रुपए का चेक इसका 6ठे महीने का है। अभी इसकी महीने की आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा, डीसीडी है, डबल क्राउन डायरेक्टर। 2 साल हुए नहीं कंप्लीट, 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। तकरीबन 8 लाख रुपए पर मंथ अभिषेक दुआ। करण सिंह जी तकरीबन 3 लाख रुपए पर मंथ। दिनेश करदम आज 5 लाख रुपए पर मंथ। ये पुराने चेक है थोड़े से, 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। 22 गज के घर में रहता था किराए पे। हो सकता है शायद अप्रैल में चांस मिले। मेरी रात मुकेश भाई से मैंने बात की थी, अगर टाइम हुआ तो अप्रैल के सेमिनार में शायद, या मई के सेमिनार में दिनेश जी भी आपके पास आएंगे। 22 गज समझते हो आप? मतलब यहाँ पता नहीं किस तरीके से मकानों को नापा जाता है। दिल्ली में स्क्वायर फीट में नापा जाता है। तो 22 वर्ग गज के अंदर ये 5 बहन भाई अपने माता पिता के साथ रहते थे किराए पे, और उसके पिताजी ऑटो चलाते थे। गरीबी देखी थी, वेस्टीज शुरू किया पार्ट टाइम। आज 5 लाख रुपए महीना। यूथ आइकॉन है, पूरा हिंदुस्तान दिनेश करदम को जानता है। तरुण कनौजिया शायद यहाँ आकर के गए हैं। अभी तकरीबन 5.5 लाख रुपए महीना की आमदनी है इनकी। थोड़े पुराने चेक है।
सुबह घरों में अखबार डालने का काम करता था ये लड़का। सुबह घरों में अखबार डालने के बाद स्कूल या कॉलेज जाया करता था। गरीबी देखी थी इसलिए मेहनत की। जिन बच्चों को मिल रही है ना ठीक ठाक मिल रही है खाने को तो क्यों जाए कमाने को, वो भावना नहीं थी इनके अंदर क्योंकि गरीबी थी। और आज तकरीबन 5.5 लाख रुपए पर मंथ। दुष्यंत धीमान BMW 5 सीरीज चलाता है, 26 साल की उम्र में 5 लाख अभी ये पुराना है, तकरीबन 6.5 लाख रुपए के आसपास इसका भी चेक है। शिवम गोस्वामी, इसको शिवम को मैंने आज से 6 साल पहले ज्वाइन कराया था। अभी महीने की आमदनी तकरीबन 11 लाख रुपए पर मंथ है और ये यूथ आइकॉन है। भैया चील गाड़ी का नंबर आ गया मेरी का, मैंने बताया था इंटरनेशनल चील गाड़ी में बैठूंगा बचपन में, मेरी पहली विदेश यात्रा, पहला ही फोटो मेरे अपलाइन के साथ होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ सेलिब्रिटी आपके अपलाइन नहीं होते, जैसी संगत में रहोगे ना वैसे बन जाओगे। तो सिद्धार्थ सर की संगत में रहा डे 1 से। ये इंडोनेशिया बाली का टूर था मेरा, पहली विदेश यात्रा। ये रैंडम क्लिक कराई थी उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन में कमजोर बोला था, देख लो भाई, ठीक है। इसे मैं हमेशा संभाल के रखूंगा, अपने बच्चों को डराता रहता हूँ ये दिखा के। ये होटल में वहीं पे लंच के सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम के मनोज, ये पियोन का काम करते थे नोएडा के अंदर। आज महीने की आमदनी 5 लाख रुपए मर्सिडीज चलाता है पियोन। मैं ताकत बताना चाहता हूँ उस बिजनेस की। लोगों को लगता है कि तेल साबुन बेचने का बिजनेस है, अब तो पता होना चाहिए भाई साहब ये तेल साबुन बेचने का बिजनेस नहीं है, जनरेशन बदलने का बिजनेस है। एक चपरासी का बच्चा क्या बन सकता बड़ा होके, जावे का क्लर्क बन जाएगा। लेकिन आज ये मर्सिडीज में घूमते हैं, ये प्राइवेट जॉब करते थे, आज 8 लाख रुपए महीना। रिजवान जी तकरीबन 20 लाख रुपए महीना। संतोष यादव 16 लाख रुपए महीना। संजय यादव 16 लाख रुपए महीना। राज मोहम्मद तकरीबन 10 लाख रुपए महीना। और ये देख रहे हो 68 साल का लड़का, 68 साल का लड़का, जी हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना है, क्योंकि पढ़ना नहीं जानते ये। मुकेश भाई जब मैंने प्लान दिखाया इनकी उम्र थी 62 साल, चाय के बदले ने प्लान दिखाया था और आज महीने की आमदनी 5 लाख रुपए। पढ़ना नहीं जानता ये आदमी, पढ़ना नहीं आता। इनसे बोलो कि लिखना अपना नाम दालचंद राजपूत नहीं लिखा जाएगा, फिर भी 5 लाख रुपए आते हैं। क्यों? क्योंकि सरेंडर किया अपलाइन को, चीजों को समझा, बिजनेस को सीरियसली लिया। चलो ध्यान से देखो इस आदमी को, बहुत ध्यान से देखोगे तब दिखेगा रंग की वजह से। नाम है मिथिलेश झा, ये फ्रिज में गैस भरने का काम करता था। देखो कैसे कैसे आदमी कामयाब हो जाते हैं। फ्रिज में गैस भरने का काम करता था। मनोज के घर पे फ्रिज में गैस भरने आया, मनोज ने प्लान दिखाया, ये आदमी साइकिल पे आया था, मनोज ने प्लान दिखाया, ऐसी गैस भरी इस आदमी के अंदर। आज क्राउन डायरेक्टर है, 2 लाख रुपए महीने की आमदनी पर, खुद की स्विफ्ट डिजायर से चलता है। एक गैस भरने वाला आदमी, कितनी गुंजाइश इस बिजनेस के अंदर है। इस खूबसूरत से लड़के को तो आप देख ही रहे हो, जानते ही हो शायद। ये जो साथ में बैठा संत कुमार पांडे, एटीएम के बाहर गार्ड की नौकरी करता था, डंडा लेके खड़ा रहना, 8,000 रुपए महीना। आज वेस्टिज बिजनेस के अंदर है, 2.5 लाख रुपए महीना की आमदनी, क्राउन डायरेक्टर है। और ये गिरिजी चाय पीते हुए। मेरी दूसरी यात्रा अबू धाबी दुबई, ये दुबई मॉल सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है ये। और इस फोटो के बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूँ। हमेशा ये फोटो मेरे दिल के एक्चुअली बहुत करीब है। हाँ सच में करीब है भाई, लेकिन समझ लेना क्यों करीब है, इसको लॉजिक है। मैं जब तक विदेश नहीं गया था तो मेरे जो डाउनलाइन थे वो आके बताते थे कि आपका सर के ऊपर एक बटन होता है, आप उसे दबाते हो, रोस्पेस आती है, आप जो मांगोगे वो लाके देगी। तो इंडोनेशिया वाली यात्रा में ना मैंने कुछ नहीं दबाया, मुझे डर था भैया पकड़ा धकड़ी हो जाए, विदेश में कौन छुड़ाएगा। तो मैंने लोगों को करते हुए देखा तो हाँ मैं कंफर्टेबल हो गया। दूसरी जो मेरी यात्रा थी दुबई वाली, उसमें फ्लाइट थी एमिरेट्स की और मोहतरमा थी ये। मैंने बटन दबाया, ये आई नहीं, इतनी लंबी मेरे से। तो मुझे कहती है सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और कसम से इतने प्यार से बोली ना, ये मेरी पत्नी भी कभी नहीं बोली मेरे से। मैंने कहा मैडम एक कप कॉफी ले आओ। मेरे पास विंडो सीट थी, मैंने बाहर झांका, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। ये कॉफी लेके आई, जैसे ही कॉफी लाई मैंने टांग पर टांग रखी एंड फील लाइक ए चौधरी, और कंधे पे थपकी दी। खुद अपलाइन तो थे नहीं वहां। मैंने कहा धर्मेंद्र तू कितना बढ़िया आदमी है यार, तूने उन कमीनों के कहने से छोड़ा नहीं जो तेरा छुड़वाना चाहते थे। मेरे भाई अगर छोड़ देता, आज बादलों के ऊपर बैठ के कॉफी नहीं पी रहा होता, तो वहीं उन कमीनों के साथ तो जमीन पर बैठ के पी रहा होता। अरे ना
कि जिस दिन बादलों पे कॉफी पियोगे ना, सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। और मैंने इसे एक बढ़िया सा रंग देने के लिए मैंने सोचा कि इसको यादगार बनाऊं। मैंने मैंने कहा बड़ा सेल्फी, तो ऐसा व्हाई नॉट, तो इसके घुटने मोड़े और मोड़ मार के भी मेरे से लंबी है। तो फिर मैंने ये सेल्फी ली और गलती से मेरे से फेसबुक पे डल गई। मैं नया नया आता था फेसबुक पे और मेरा बेटा भी था फेसबुक पे था। मेरे दिल्ली आने से पहले इसने मेरी माँ को दिखाई, फिर अपनी माँ को दिखाई, फिर मैं दिल्ली आया। पर यहाँ रिश्वत ले देके सब सेट हो जाता है, इसलिए पैसे कमाओ। ये वही के कुछ एक्टिविटीज के फोटो हैं। फिर थाईलैंड में स्वागत ऐसा कि ससुराल में ना हो जैसा, इतना स्वागत है। हमारे राजू गुप्ता जी माला भी 3-3 4-4 बार डलवाते गले में और डालते भी नहीं है। भैया ऐसे नहीं डालू मैं, करके तुम्हारे यही उतार के जाऊंगा। बहुत एंजॉय होता है दोस्त उस शहर के सबसे बढ़िया होटल में आपको रुकवाया जाता है। फिर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, ये म्यूनिक शहर है जर्मनी का, बहुत प्यारा। और सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि थी, 15 अगस्त का दिन था और हमने झंडा लहराया जर्मनी के अंदर। अपने देश में तो दुनिया लहराती, जब गोरों के देश में झंडा लहराते हैं ना, उस टाइम फीलिंग कैसी आती कसम से पता भी नहीं चलता। इतना प्राउड फील हुआ ना अपने ऊपर जब गोरों के देश में झंडा लहराया। ये वही जर्मनी के हैं कुछ फोटोज। ये पीछे देख रहे हो आप पहाड़, डीडीएलजे स्टाइल, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कसम से यूरोप इतना सुंदर है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, जितना फिल्मों में दिखाते हैं उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है। जीवन में एक काम तो जरूर करना, मरने से पहले यूरोप जरूर जाना आपको, ये होमवर्क है। हाँ जी, हाँ, लेकिन मैंने कहा मरने से पहले, तो उतने लेट तक नहीं रुकना है, 2 साल के अंदर अंदर करना है। बहुत कसम से आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस साल कोविड की सिचुएशन ठीक रही तो मैं 20 कंट्रियां यूरोप की सेल्फ विजिट करके आने वाला हूं। मैं खुद जाऊंगा 20 कंट्रियां यूरोप की, इसमें स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्लोवाकिया, बहुत सारी और कंट्रियां जिनके मुझे नाम भी नहीं लिए जा रहे हैं, घूम के आनी है। ये BMW म्यूजियम जर्मनी का, ये वही कुछ फोटोज मैं आपको फास्ट दिखा दूं। यार ये भी चाहिए होता जीवन में, किसी कुर्सी पे आपका नाम लिखा हो, है ना, बगैर किसी इलेक्शन में खड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात होती है जब हजारों लोग आपको सुन रहे हो। ये दिल्ली का है और मुझे एक बात बताऊं, ये सेमिनार नहीं है, ये CNT है। लोगों को लगता है कि मैं ऐसे बड़ा हो गया, नहीं भाई, CNT भी करता था, CNT कर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये देख रहे हो CNT की फाइल लिखी है, ये हजारों लोग तो हमारे वहाँ CNT में हो जाते हैं। ये मैंने सेमिनार जब शिवम का पहला सेमिनार किया था मैंने, तब का है। मेरी पहली कार शेवलेट की बीट 2014 में खरीदी थी। बचपन का सपना था ना बड़ा होकर कार में बैठूंगा, तो 2014 में पूरा हुआ। वेस्टीज में आने के बाद बहुत ताकत लगा ली थी, हर कंपनी में नहीं हुआ। वेस्टीज में आया, 2014 में पहली कार खरीदी। ये मेरी नीड कार थी, नीड कार, ड्रीम कार नहीं थी। फिर मैंने फोक्सवैगन की एमयू खरीदी, ये शिवम जी। फिर ड्रीम कार ऑडी Q3, बिल्कुल नहीं आएगी तुम्हारी। देखो आपको क्या लगता है, आप ताली बजाओगे तो कुछ ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा ना? मेरे पे तो है पहले से, टिकट हमने तुमसे पहले ले लिया। मैंने कहा कि 200 रुपए में पहले ले लेते, तुम बड़े तेज आदमी हो भाई साहब। आप तो जो बजा रहे हो ना, मैं आपको इन्वॉल्व करने के लिए बजा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। इस हॉल के बाहर हालात बहुत विपरीत है। जो इस हॉल के अंदर बैठा वही हाल में है, बाकी सब बेहाल है। बाहर जाकर पूछ लेना एक भी आदमी से, हाँ भाई क्या हाल है, एक ही जवाब मिलेगा, कट रही है। वो कभी नहीं कहेगा मजे आ रहे हैं, है ना। और बाहर के आदमी को उठा लेना, एक और चीज बताया कि भैया खड़ा हुई हो, आना जरा मेरे पास। देखो जैसे ही बाहर का आदमी भैया हमारा है ना, तो अब इनसे हाथ मिलाना हो ना, तो देखो कैसे करना पड़ता है। नहीं तो इसने बढ़ा दिया, नहीं तो यही रखो। आपको उसका हाथ वहीं से पकड़ना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा और छोड़ के भी आना पड़ेगा। ये हाल है हमारा। ये तो जो थोड़ा बहुत करंट में बना पा रहा हूँ ना, यही है। बाहर तो हर आदमी आपको डसने के लिए तैयार बैठा हुआ। जाओगे ना हंसता हुआ चेहरा लेके घर पे, जाते भाभी जी कहाँ गए था, गए थे मतलब, वो देखो कैसे ट्रीट करते हो तो आपको पता होगा।
है ना, सबका अपना पर्सनल इंडिविजुअल मैटर है। मेरी पहले साल की इनकम 3,19,000 रुपए। हाँ, मैंने जी बिल्कुल सही बात है, 7वें महीने का 6,20,000 हो गया था, फिर बिजनेस गिर गया था। गिर कैसे गया था कि 2 लाख छोड़ के चले गए किसी दूसरी कंपनी में। आप लोगों के साथ भी होता होगा। मैंने बिजनेस नहीं छोड़ा, लगातार लगा रहा, तो साल के अंत तक 3,19,000 आई गए। फिर दूसरे साल सेकेंड ईयर की इनकम 5,63,000, तीसरे साल 11,30,000, चौथे साल 15,64,000, पांचवें साल 16,64,000, छठे साल 31 लाख, सातवें साल 70 लाख, आठवें साल 92 लाख। अरे यार, स्लाइड पुरानी आ गई गलती से। 92 लाख ये जुलाई तक। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। एक्चुअली ये इनकम है 8वें साल की, और ये है 9वें साल की जनवरी तक। 1,04,00,000 रुपए जनवरी तक मैं कमा चुका। पहले महीने की इनकम कितनी थी? 282 रुपए, तकरीबन 9 रुपए रोज, 9 रुपए रोज कमाता था। अब 16 लाख को डिवाइड करना 30 से, कितने बैठे? 50,000 रुपए रोज से भी ज्यादा। 9 रुपए रोज, 50,000 रुपए रोज, मात्र 9 साल का सफर। ये आपको तय करना है दोस्त, आपको कहां जाना है।